चाचा की चाल पर चाल से भतीजा परेशान, जानिए महाराष्ट्र में अजीत पवार को हराने के लिए कैसे दांव खेल रहे शरद पवार। शरद पवार को राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। अपने ही बागी भतीजे अजीत पवार को सबक सिखाने के लिए इन दिनों बड़े पवार पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, शरद की एक एक चाल अजीत के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। पिछले 25 साल से बारामती में राजनीति कर रहे अजीत के लिए इतनी मुश्किल कभी नहीं रही जितनी इस बार है। पवार परिवार के पावर से पैक अजीत पहली बार निपट अकेले हैं। चाचा शरद से बगावत के अजीत के फैसले को पवार परिवार पचा नहीं पाया था। अजीत ने बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती में जब से पत्नी सुनित्रा पवार को उम्मीदवार बनाने की कोशिशें शुरू की है, तभी से शरद ने अजीत को होम पिच पर घर और बाहर दोनों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। परिवार में अजीत के पक्ष में ना चाचा साथ हैं, ना भाई भाभी, ना बुआ और ना भतीजे। उनके दोनों बेटे और पत्नी सुनित्रा के अलावा कुछ समर्थक ही उनके साथ हैं। बारामती के 3 हैवीवेट नेता कांग्रेस विधायक संग्राम थोपटे और उनका परिवार, बीजेपी के हर्षवर्धन पाटिल और उनका परिवार तथा शिवसेना के विजय शिवतरे और उनके समर्थक अजीत को मात देने के लिए ताल ठोक कर मैदान में उतर चुके हैं। 40 साल पुराने दुश्मन से मिलाया हाथ। राजनीतिक जानकारों को लगता है कि 3 हैवीवेट नेताओं को अजीत के खिलाफ सक्रिय करने पर पीछे शरद का हाथ है। जानकारों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अजीत को मात देने के लिए पिछले दिनों शरद अपना 40 साल पुराना राजनीतिक वैर भुलाकर थोपटे परिवार से मिलने पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, बारामती में बड़ी संख्या में धनगर वोटों की है और उनको अपनी तरफ करने के लिए शरद धनगरों के बड़े नेता राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रमुख महादेव जानकर से भी मिल चुके हैं। जानकर इस समय बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी उन्हें कोई लोकसभा सीट नहीं दे रही, इसलिए नाराज है। वहीं शरद उन्हें सीट भी ऑफर कर रही है। जानकर 2014 में बारामती से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और सुप्रिया सुले के बाद दूसरे नंबर पर थे। अजीत पवार को नहीं मिला प्रत्याशी। बारामती के बाद पुणे जिला अजीत का गढ़ माना जाता है। पश्चिम महाराष्ट्र में पुणे जिले की शिरूर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद है अमोल कोल्हे। ये मराठी के अभिनेता हैं। संसद में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। उन्हें संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। वे शरद के साथ हैं। अजीत अमोल कोल्हे को हराने की सार्वजनिक घोषणा कर चुके हैं, लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि अजीत को शिरूर लोकसभा सीट के लिए एनसीपी में कोई ढंग का तगड़ा उम्मीदवार ही नहीं मिला। लिहाजा ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता शिवाजीराव अधालराव पाटिल को एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ाने के लिए हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। अब बात उत्तर महाराष्ट्र की। जब अजीत ने शरद से बगावत की थी तो उत्तर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की पारनेर विधानसभा सीट से एनसीपी के विधायक नीलेश लंके भी अजीत के साथ चले गए थे, लेकिन शरद उन्हें वापस तोड़ लाए हैं। अजीत ने उनकी विधानसभा की सदस्यता जाने की चेतावनी भी दी, लेकिन लंके अजीत के कंट्रोल से बाहर हैं। खबर है कि शरद उन्हें अहमदनगर सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। अहमदनगर से वर्तमान सांसद सुजय विखे पाटिल हैं। विखे पाटिल परिवार की शरद से पुरानी राजनीतिक लड़ाई है। पवार इस बार लंके को विखे पाटिल के खिलाफ उतारकर लड़ाई को रोमांचक बनाने से ज्यादा अजीत को शिकस्त देने की फिराक में है। पवार का गणित अजीत का एक विधायक कम करने और विधानसभा चुनाव तक पारनेर में लंके परिवार से किसी को उम्मीदवार देकर जिताने का है। मराठावाड़ा में दिया झटका। मराठावाड़ा का बीड जिला अजीत के खासम खास साथी धनंजय मुंडे का क्षेत्र है। बुधवार को बीड जिले में अजीत पवार गुट के बड़े नेता बजरंग सोनवणे ने उनका साथ छोड़कर शरद का हाथ पकड़ लिया है। खबर है कि शरद उन्हें बीड से लोकसभा की उम्मीदवारी देने जा रहे हैं। सोनवणे के शरद के साथ आने से मराठवाड़ा में अजीत के साथ साथ धनंजय मुंडे को भी बड़ा झटका लगा है। विदर्भ में अजीत की ताकत है प्रफुल्ल पटेल। भंडारा गोंदिया प्रफुल्ल पटेल का गढ़ माना जाता है, लेकिन चुनाव से ऐन पहले कल ही पूर्व सांसद मधुकर कुकड़े प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार का साथ छोड़कर शरद पवार के पास वापस लौट आए हैं।